अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू बुक फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि है 1 2 3 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो या 1 और 2 के दरमियान में आएगा। तो जब हम 1 या 2 के दरमियान में पॉइंट लगाएंगे तो हम 3 स्टेप्स मूव हुए हैं 1 2 3। जब हम क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो हमारे पावर जो होती है वो प्लस में लिखी जाती है, इसलिए आंसर हुआ 1.234 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 2 है जी 0.0023 सेकेंड्स। तो जब हमारा पॉइंट नॉन जीरो वैल्यू से पहले और हम मूव हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा 2 एंड 3 के दरमियान। सो 2.3 और हम कितने स्टेप्स मूव हुए 1 2 3 4 5। तो हमारी पावर आ जाएगी 10⁻⁻5 seconds. क्वेश्चन नंबर 3 है जी 469.3 इंटू 10⁻5 मीटर। अब बहुत से बच्चे कहते हैं ये तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है तो हमें कम से कम एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना होता है। जो अब हम 2 स्टेप मूव होंगे तो पावर आ जाएगी +2। अब दोनों की बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। 2 + 5 इज़ 7। सो आंसर इज़ 4.693 इंटू 10⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 0.00985 इंटू 10⁻7। तो जब हम अब ये भी क्वेश्चन पहले साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन मज़ीद हमारा पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू से पहले है, तो इसलिए हम जब पॉइंट को मूव करवाएंगे तो हमारी पावर -3 हो जाएगी क्योंकि 1 2 3 तो बेसिस सेम तो पावर ऐड -3 + 7 आंसर इज 10⁻4। सो टोटल आंसर इज 9.85 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्सप्रेस फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। आपको पता है प्रीफिक्सेस जो हैं वो 10 की पावर जो होती है उसको ख़त्म करके उनकी जगह एक नया नाम आ जाता है, उसको कहते हैं। तो प्रीफिक्सेस इज इक्वल्स टू 2.75 इंटू 10⁻10 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि या तो हम इसे -12 बनाएं क्योंकि हमारा -12 या प्रीफिक्स है या -9। तो हमारे पास क्वेश्चन मुताबिक है अगर हम -12 बनाएं तो हमें मज़ीद 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक बार पॉइंट को पीछे शफल करवाएं और वो बचनेगी 10⁻1 बेसिस सेम पावर ऐड टू 10⁻9। हमें पता है कि 10⁻9 इक्वल होती है नैनो के। सो आवर प्रीफिक्स इज 2.75 नैनोमीटर। पार्ट 2 है जी 0.00023 इंटू 10⁻2 सेकेंड्स। अब यहाँ पे तो इजी है कि हम नॉन ज़ीरो वैल्यू के पास है। तो जब हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ शफल होगा तो हम 4 डिजिट्स मूव हुए हैं तो 1 2 3 4। अब 2.3 इंटू 10⁻2 10⁻2 बेसिस सेम पावर एट 10⁻6 10⁻6 इसकी इक्वल होती है माइक्रो के। सो आंसर इज 2.3 माइक्रोमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी इफ़ अ बॉय हैज़ एज 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज कन्वर्ट हिज एज इन सेकंड्स मिली सेकेंड्स एंड देन मेगा सेकेंड्स। तो बच्चों हमारे पास जो एज गिवन है वो है 15 ईयर्स 2 मंथ एंड 10 डेज। तो सबसे पहले तो हम अपनी एज को कन्वर्ट करेंगे डेज़ में। तो आपको पता है 15 ईयर्स हैं तो 15 ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं 365। तो 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 365 से। फिर 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 से और 10 डेज़ हैं इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो डेज़ आएंगे वो आएंगे 5545। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। एज यू नो डैट एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.79 10⁻8 सेकेंड्स। तो ये हमने कन्वर्ट किस में कर लिया है सेकंड में। अब हमने जाना है मिली सेकंड में। तो हमें पता है जब हम बड़े यूनिट से बहुत छोटे की तरफ जाते हैं तो हम उसी यूनिट से डिवाइड करवाते हैं। तो हमारा मिली यूनिट था, हमने उसको डिवाइड कराया, पावर नीचे माइनस और ऊपर जाके प्लस हुई तो हमारा आंसर आ गया 4.79 इंटू 10⁻11 मिली सेकेंड। उसके बाद था मेगा सेकेंड, ये पहले ही बड़ा यूनिट है तो इसमें हमारे पास जो पावर आई थी वो आई थी 10⁻8। तो हम किसको लिख सकते हैं 10⁻2 10⁻6। तो 10⁻6 इसकी इक्वल होती है मेगा के। तो आंसर क्या आ जाएगा 4.79 इंटू 10⁻2 मेगा सेकेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ मैनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। हमने किलोमीटर बताने हैं कि 25 माइक्रोमीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो 25 माइक्रोमीटर पर -6 10⁻³ बाई 10⁻³ अब हमें क्योंकि किलोमीटर्स में लाना था इसलिए हमने मल्टीप्लाई भी करवा दी और डिवाइड भी। जब मल्टीप्लाई का तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, इनको ऐड किया तो -9 और 10⁻³ इक्वल होती है किलो के। तो पॉइंट हमने शिफ्ट किया तो पॉइंट जब एक पीछे गया तो +1 हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁻⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ पिच एंड लीस्ट काउंट। आपको दो पार्ट के बने ए पार्ट है जी, वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट वीएन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर एंड टोटल वीएन ऑन वर्नियर स्केल आर 20। तो आपको पता है लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला होता है, स्मॉलेस्ट वीएन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीएन ऑन वर्नियर स्केल। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वीएन है वो कितनी के बने 1 मिलीमीटर और टोटल वीएन कितनी है वर्नियर स्केल पे 20। तो 1 मिलीमीटर बाई 20 तो हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.005 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे समझते हैं कि मैम यहाँ तो 10 होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्नियर स्केल के ऊपर 10 वीएंस हों, हर एक की अपनी रेंज होती है और हर एक अपने हिसाब से डिज़ाइन होता है। पार्ट बी है जी, स्क्रू गेज इफ स्मॉलेस्ट वीन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 रीजन। याद रहे कि मूवेबल स्केल मीन सर्कुलर स्केल है और मेन स्केल जो है वो है 0.5। तो लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज में फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वीन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमें गिवन थी 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50। जब उनको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये 5 की 5 न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।